मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टालने का मामला। चुनाव टलने को लेकर भाजपा और सपा ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया। याचिकाकर्ता भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को बताया झूठों का सरदार। अवधेश प्रसाद ने कहा, याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ ने नहीं किया नियमों का पालन। 2022 के विधानसभा चुनाव में रहे प्रत्याशियों को नहीं जारी हुई नोटिस, नहीं हुआ गजट। हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, आरोप पूरी तरह से झूठ है। हमने कोई वकील खड़ा नहीं किया, हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नियमों का पालन नहीं किया गया। खेत की मूली नहीं है, हाई कोर्ट में केवल आवेदन किया गया, नियमों का पालन नहीं किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ का बयान, 22 अप्रैल 2022 को हमने याचिका दाखिल की थी। समाजवादी पार्टी को ढिंढोरा पीट रही है। जो अवधेश जी कह रहे हैं, अवधेश प्रसाद झूठों के सरदार हैं। कोर्ट के आदेश को अपने द्वारा किए गए कार्यों को छुपाने की इतनी कौन सी जल्दी है? आप 1 दर्जन वकील भेजोगे, फिर कहोगे हमने कोई वकील खड़ा नहीं किया, मैंने इस्तीफा दे दिया। विरोध करने के लिए अवधेश प्रसाद का वकालतनामा लगा है। सपा चाहती है मिल्कीपुर का चुनाव टल जाए। अवधेश प्रसाद को बताया बेशर्म। कहा, कितनी बेशर्मी करोगे? एक तरफ आप वकील भेजोगे, दूसरी तरफ कहोगे हमने वकील नहीं खड़ा किया। अवधेश प्रसाद कैसे आंखों में आग डालकर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, कोई वकील नहीं खड़ा किया। कितना झूठ बोलोगे? समाजवादी लोग इतना डर गए हो भाजपा से, समाजवादी लोग इतना डर गए हो भाजपा से। चुनाव सब लोग चाहते हैं। सपा प्रत्याशी से चूक हुई थी, उस चूक को लेकर मैं हाई कोर्ट गया था। देखिए, ये देखिए 22 अप्रैल को मैंने याचिका दाखिल की थी अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ। 1 अप्रैल को शिवमूर्ति जी ने दाखिल की थी। अब ये जो समाजवादी ढिढोरा पीट रही है, माननीय अवधेश जी जो झूठों के सरदार कहे जाते हैं, मतलब कोर्ट के आदेश को और अपने द्वारा किए गए कार्यों को छुपाने की ऐसी कौन सी जल्दी है? आप 1 दर्जन वकील भेजोगे और फिर कहोगे कि नहीं मैंने तो किसी से नहीं भेजा, मैंने तो इस्तीफा दे दिया। अब देखिए इसके तथ्य देखिए, ये मेरे नहीं है, हाई कोर्ट के हैं। शिवमूर्ति में आज तक कोई भी वकील अवधेश प्रसाद जी की तरफ से इसमें अपीयर नहीं हुआ था। मेरे तरफ में ये देख लीजिए 6 वकील अवधेश जी ने खड़े किए थे, उसमें आदरणीय देवेंद्र उपाध्याय जी वकील हैं, देख लीजिए आप, इसको दिखा सकते हैं। जी। अब कल का कोर्ट का ऑर्डर देखिए, ये भी कल का है। और ये देखिए बाकायदा शिवमूर्ति में, ये शिवमूर्ति हो गए, और पैरा संख्या 5 देखिए, इसमें बाकायदा लिखा है कि सर देवेंद्र उपाध्याय, और रिप्रेजेंटेटिव कौन था? 6 नंबर पे कौन है? अवधेश जी। कल की डेट में इसमें वकालतनामा लगा, इस बात के लिए लगा कि मिल्कीपुर का चुनाव टल जाए। मतलब कितनी बेशर्मी करोगे आप वकील 1 दर्जन भेजोगे, आप बाकायदा उसमें वकालतनामा दाखिल करोगे, और कितने मतलब कैसे आप आंखों में आग डालकर झूठ बोलोगे कि नहीं मैंने तो इस्तीफा दे दिया, मैंने, मतलब अरे मेरे भाई कितना झूठ बोलोगे? समाजवादी के लोग इतने डर गए हो आप भारतीय जनता पार्टी से। चुनाव सब लोग चाहते हैं। एक चूक हुई थी, उसको चूक नहीं कहते हैं, आपने गलतियां की थी, आपके द्वारा एक प्रकार से अपराध हुआ था, उसकी बात को लेकर मैं गया था हाई कोर्ट में। पूरी तरह झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने ना तो वकील हमने किया, ना वकील खड़ा किया। जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया, मैं हूं क्या? जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहां है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे? नया वकील कैसे हम तैनात कर पाए? ये पूरी तरह से, ये तो उसी तरह से बात हुई जैसे कि क्या कहते, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाचे ना जाने आंगन टेढ़ा। ये प्रोसीजर का अडॉप्ट नहीं किया गया, कानून का पालन नहीं किया गया। ऐसे दरखास्त दे दी गई तो गांव घर के मूरी ना जा उठा लो। न्याय में नियम चलता है, कानून चलता है, संविधान चलता है और परंपरा चलती है, प्रोसीजर उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए
और ये बात कहना कि हम दर्जनों वकील खड़ा कर दिए, ये बात पूरी तरह से झूठी है। हम लिखकर दे सकते हैं, गलत है। ये तो अपना फेस सेविंग करने के लिए, ये किसी को यकीन पड़ेगा? किसी को हमने वकील कर दिया, तो इनके वकील क्या कर रहे थे? हमने कोई वकील नहीं किया, न मेरी वकील की तरफ से कोई बहस हुई, न उम्मीदवारी की, न आपत्ति की। ये बेबुनियादी बात है। ये